स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। अरे देवियों, आप इतनी रात में यहाँ, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वह, शरद पूर्णिमा की रात 12 बजे यहाँ पहुंचने का क्या मतलब है? क्या काम था अधरात में इतने जंगल में आने की? अपने पति तक को छोड़कर चली आई हो मध्य रात में, तो गोपियां कहती हैं अरे तुम्ही ने तो बुलाया। और भगवान कहते हैं अच्छा चलो, मैंने बुलाया, मेरी बंसी ने तुमको पुकारा, तो एक पराये पुरुष के लिए तुम अपना घर, अपना पति, अपना पिता, माँ बाप, समाज छोड़ करके चली आई। शर्म नहीं आई तुमको? बोले लखि ब्रजराज तुम कियो नरक को का, सास ससुर पति मातु पितु तजी आए। सास ससुर पति मातु पितु तजी आए एही ठाम। शर्म नहीं है तुमको? लज्जा बिल्कुल नहीं लग रही है? अपने पति, अपने पिता, अपने भाइयों का डर, पूरे समाज का डर तुम लोगों ने बिल्कुल, कहते ना, घोल के पी गई। मेरी बंसी ने पुकारा, मैंने पुकारा, रात को 12 बजे तुम लोग दौड़ कर चली आई। क्या कहेगी दुनिया? तुमको शर्म नहीं है? भगवान कहते हैं ताते अबहि जाहु पराई। ताते इसलिए, अबहि तुरंत, जाहु पराई, भाग जाओ यहां से, भागो। जब भगवान ने कहा ताते अबहि जाओ पराई, भगवान थोड़ा सा बेरुख क्या हुए? तो गोपियां आंखों में आंसू भर के कह रही हैं सुनी गोपी बोली अकुलाई। एक गोपी बड़े दुखी मन से कहती है कन्हैया हम चले जाएंगे, हम अनपढ़ हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हो सकता है मैंने जो किया वो गलत हो, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या प्रश्न किया गोपियों ने? गोपियों ने प्रश्न किया कि कन्हैया, एक स्त्री का पति परदेश में है। ध्यान से सुनिए, एक स्त्री का पति परदेश में है और उस स्त्री के पास अपने पति की एक तस्वीर है, एक फोटो है। वह स्त्री पतिव्रता है, पति परदेश में, अकेली स्त्री घर में, नित्य सुबह शाम जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको भोजन कराना, उनको जगाना, उनको सुलाना, उनको नहलाना धुलाना, पूरी सेवा अपने पति की उस तस्वीर की करती है। कन्हैया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। एक दिन सायंकाल वह स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महिला ने पूछा कौन है आप? तो बाहर से आवाज आई कि मैं तुम्हारा पति हूं। तो हे गोविंद, मुझे इस बात का उत्तर दे दो कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? जिस पति की सेवा कर रही थी उस सेवा को बीच में छोड़ करके जाना चाहिए, या जो आया हुआ पति है उसको इंतजार करवाना चाहिए? भगवान मुस्कुराए, बोले अरे तुम लोग वास्तव में पागल हो, जरा सा विवेक नहीं है। नकली पति की सेवा कर रही हो, असली पति गेट पे है, तो तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? पति की आवाज सुनी, झट दरवाजा, उस फोटो को रखो, दौड़ कर जाओ अपने पति के लिए दरवाजा खोलो, और जो वास्तविक पति है उसकी सेवा करो। तो गोपियों ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु हम तो वही कर रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं, फिर आप हमसे ये क्यों कह रहे हैं जाओ पराई, भाग जाओ। इस संसार में
आप ही जगत पिता हैं, आप ही जगत पति हैं। हर जीव के पति आप हैं, हम तो आपको ही पति मानते हैं, तो काहे हमको नकली पति के पास बाप भेज रहे हैं। भगवान उनके इस प्रेम से प्रसन्न हो गए और भगवान ने सारी गोपियों के मध्य में राधिका रानी के साथ खड़े होकर के, और गोपियां कह रही हैं, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम प्राण धारे हो। प्रभु हमारे कोई दूसरा आधार नहीं है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। ये गोपियां कौन थी? भगवान राम के वनवास के समय जो दंडक वन में ऋषि मुनि थे वो थे। हजारों वर्ष की तपस्या भगवान की सानिध्यता प्राप्त करने के लिए द्वापर में आकर के वही गोपियां बने हैं। और दूसरा जो मिथिला की वो स्त्रियां हैं जो भगवान राम जब मिथिला की गलियों में नगर घूमने गए हैं तो गोपियां जो अट्टालिका पर खड़ी होकर के अपने दुमहले पर खड़ी होकर भगवान को देख रही थी, लेकिन भगवान ने नजर नहीं उठाया। यहाँ तक कि दशरथ का नाम लेकर, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी का नाम लेकर के बहुत मजाक किया, लेकिन भगवान ने सर ऊंचा नहीं किया, उनकी तरफ देखा तक नहीं। अब वो इसलिए बोल रही थी कि एक बार भगवान हमारी तरफ देख ले। कनिहेरे रघुनाथ, है ना, एक बार देख ले कहेंगे, लेकिन भगवान नहीं देखते। उन मिथिलांचलियों की उस दशा को, उस स्थिति को भांप करके भगवान ने वरदान दिया कि इस बार मैं मर्यादा में आऊंगा, लेकिन अगली बार आऊंगा तो सबकी इच्छा पूरी होगी, सब पर प्रेम लुटाऊंगा। वो मिथिला की स्त्रियां भी गोपी बनकर आई हैं। सब भगवान चंद्रमा की 16 कलाएं जो हैं वो गोपी बनकर के आई हैं। प्रभास खंड, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मिलता है कि चंद्रमा की 16 कला है और वो 16 कलाएं 16,000 गोपियां बनकर के उस समय वहां उपस्थित हैं और बंसी बजे की धुन पर मोहित होकर आए। तब ये आपकी बंसी जो है ये हमारे मन में प्रेम की अग्नि को बढ़ा रही है कि नहीं? इसलिए अच्छा, भगवान ने देखा कि अब सब गोपियां एक दूसरे के साथ अभी आनंद में हैं, लेकिन जैसे ही भगवान ने राधिका रानी के साथ रास रचाना शुरू किया वैसे गोपियों के मन में जलन होने लगी, उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया कि भगवान तो राधिका को प्रेम करते हैं, हमसे तो प्रेम नहीं भगवान। अच्छा, उधर वो हुआ और राधिका के मन में अहंकार हुआ कि सिर्फ मुझे प्रेम करते हैं। भगवान क्षणिक अंतर्धान हुए, राधिका केवल हो गई, भगवान फिर आए। और जब भगवान आए तो इस बार कैसे आए? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, श्याम। और जब ऐसा हो गया तब जथा जोग मिले